हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। आप सभी का उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार पारिक, मेरे गणित की क्लास में। प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सारे लाडले और लाडलियां शामिल हो जाने चाहिए हमारे परिवार में, ड्रीम 100 के परिवार में। सारे प्यारे विद्यार्थी आ गए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग लाडलो। हमारा जो पिछला भाग हुआ था त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने स्टार्ट की थी लास्ट सैटरडे से, और आज भी शनिवार है, उसका जो अगला भाग है आज वो हम पढ़ने वाले हैं कि और आगे त्रिकोणमिति में रोचक क्या होता है। ये जो त्रिकोणमिति है प्यारे विद्यार्थियों, आपके 9th में भी इंपॉर्टेंट है और 10वीं में तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही ज्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी तैयार हो जाइए। और मैं देख पा रहा हूं जुड़ गए हैं प्यारे विद्यार्थी, सारे जुड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी विद्यार्थियों को हमारा गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और किताबों से कह दो, किताबों से कह दो कि अपनी धूल मिटा के रखे, किताबों से कह दो कि अपनी धूल मिटा के रखे। और मुझसे पढ़ना चाहती हो तो सपना 100 नंबर का सजा के रखे। अगर मुझसे पढ़ना चाहती हो तो सपना 100 नंबर का सजा के रखे। तो लाडले और लाडलियां जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सारे प्यारे विद्यार्थी उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जुड़ गए हैं। और त्रिकोणमिति का जो अगला भाग है विद्यार्थियों, उसमें जानने के लिए विद्यार्थी बेताब होते जा रहे हैं। विद्यार्थियों की मन में जिज्ञासा हो रही है कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं विद्यार्थियों। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति किससे मिलकर बनी है, उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, यानी दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। उसके अलावा हमने समकोण त्रिभुज के बारे में जाना, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाना, जो कि कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इन सभी चीजों के बारे में हमारे विद्यार्थियों को जाना। हमारे सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं। गणपत राम, पुष्पेंद्र, असगर, प्रेम, सत्यप्रकाश, विद्या, जेके, विराट, लवजीत, राजेंद्र, भानु, गेमिंग, विजय, सारे प्यारे विद्यार्थी लगातार क्लासों में जुड़े हुए हैं। तो पिछली क्लास की बात करें विद्यार्थियों, उससे आगे की चीज हम पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के अंदर। मैंने आपको कहा था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मैंने आपको जाते जाते थोड़ी सी दिशा बताई थी कि किसी भी 3 भुजाएं हैं आपके सामने, 3 गणित के मान हैं, तो अनुपात कितने बनते हैं जी? 6 बनते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में जाते जाते बताया, वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसके अंदर ये कोण मान लीजिए 90 डिग्री का। हम जानते हैं जहां अंग्रेजी अक्षर का एल बनता है ना, ये वाली देखो, ये दो भुजाएं जिनके बीच आपको नजर आ रहा है कि अंग्रेजी अक्षर का एल बन रहा है, इसका मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण है या परस्पर लंबवत है। और उसके सामने वाली भुजा मैंने कहा था उसे कर्ण कहते हैं। और कर्ण जो होता है, कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब अन्य दोनों भुजाओं में से एक को आधार कहते हैं, एक को लंब कहते हैं। लेकिन कैसे करते हैं सर जी? वो डिपेंड करता है कोण की स्थिति पर। थीटा कौन सा है? देखो विद्यार्थियों, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, लेकिन आपको मैंने बताया था एक बार में एक को हीरो मानना है, आपको एक बार में एक को जो है मेन हीरो मानना है। तो मान लीजिए मैं इसको थीटा मान लेता हूं, वो भी न्यून कोण है। थीटा क्या है जिसको आपको बताया था? थीटा विद्यार्थियों अज्ञात न्यून कोण है। हम जो अज्ञात न्यून कोण को, अज्ञात न्यून कोण जो होता है, अज्ञात न्यून कोण को हम थीटा से लिखते हैं, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। अब थीटा के सामने वाली भुजा हमने क्या कहा? उसे लंब कहते हैं। और तीसरी भुजा बची हुई को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ये हमने जाना था प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कह दो, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कह दो, और पीछे वाली भुजा अपने आप चिल्लाएगी कि मैं आधार हूं, ठीक है। अब क्या करना है उसके बारे में मैंने आगे भी आपको बताया था कि आधार को मैं ए से लिख सकता हूं, कर्ण को के से, और लंब को मैं एल से लिख सकता हूं। अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर, ये जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर मैं आप चाहूं तो नाम दे सकता हूं, पी क्यू आर नाम दे सकता हूं। इस त्रिभुज को मैंने पी क्यू आर नाम दिया, आप भी कुछ भी नाम दे दो। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देखिए, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है,
इस PQR में कोण Q जो है, कोण Q बराबर क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और शेष दो कोण जो कोण P और कोण R क्या है मेरे, न्यून कोण है, यानी थीटा। आप इनमें से इसको भी मान सकते थे, इसको भी। आपने कोण R को थीटा मान लिया है। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर है। अब यहां पर देखिए अनुपात बनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 6 अनुपात बनेंगे। कितने जी, 6 अनुपात। कैसे, आपने मान लीजिए कि 3 भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार। तो क्या क्या अनुपात बनेंगे, पहला मान लीजिए आपने लंब के अंदर कर्ण का भाग दिया, L/K कर दिया। अब इनका कोई ना कोई मान होगा, जैसे ये 3 है तो ये 5 होगी, ये 4 होगी। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी जानकारी दी थी। ठीक है, 3, 4, 5 भी कह सकते हैं। अलग अलग इनके जो है 3 के जोड़े होते हैं, मैंने आपको बताया था डिटेल के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। सुखदेव, लखानी, राजेंद्र, निपेश सब जुड़े हैं। तो एक तो अनुपात बना, लंब में कर्ण का भाग दिया। उसके बाद उल्टा भी कह सकते हैं लाड लो, कर्ण बट्टा लंब कह दो। उसके बाद अगला A/, आधार वाली भुजा जो है, आधार वाली भुजा में कर्ण का भाग दे दो। और उल्टा भी देख सकते हैं, कर्ण बट्टा आधार कह दो। सब अलग अलग अनुपात आएंगे। ये 4 अनुपात आए हैं। अब एक कौन सा बचा है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। वापिस मैं बता रहा हूं, अभी तक क्या बताया है कि ये समकोण त्रिभुज है PQR। PQR में मैंने कहा था एक कोण 90 डिग्री होगा, शेष दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। ठीक है, और अभी मैंने कोण R को थीटा मान लिया, वो भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी इसको थीटा मान लिया है एक बार के लिए, वो भी कोई ना कोई कोण होगा न्यून कोण, लेकिन अभी मैं तवज्जो किसको दे रहा हूं, कोण R को दे रहा हूं। अब यहां पर 3 भुजाएं मिल गई है मुझे, लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, अब अनुपात क्या क्या मिलेंगे विद्यार्थियों, अब देखिए एक तो मिलेगा लंब बट्टा कर्ण, एक मिलेगा कर्ण बट्टा लंब, एक आधार बट्टा कर्ण, एक कर्ण बट्टा आधार। अनुपात मिल रहे हैं। तो बताइए 2 अनुपात और कौन से बचे हैं, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी। 2 अनुपात और बच रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, उन अनुपात का नाम आप बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेदिका सिंह बता रही है L/A, विशाल भी बोल रहा है L/A, विजय कह रहा है A/L, मानसवी कह रही है A/L। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने पहचान लिया है सर जी। आप क्या करो, लंब बट्टा आधार कर दो, L/A। यहां पर भी एक अनुपात आएगा L/A, और एक इसका उल्टा ले लो A/L। तो ये जो 6 अनुपात नजर आ रहे हैं आपको, ये 6 अनुपात, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, कर्ण बट्टा लंब, आधार बट्टा कर्ण, कर्ण बट्टा आधार, और लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब, ये जो 6 अनुपात है, बिल्कुल बिल्कुल सभी के कमेंट आ गए हैं, बच्चे बिल्कुल समझ रहे हैं। अब इन 6 को ही नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों। ये जो 6 अनुपात है प्यारे विद्यार्थियों, इनको ही हम नाम देते हैं, ध्यान से सुनना लाडलो, क्या नाम देते हैं, ध्यान से सुनना। इन सभी को ही हम नाम देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। शेयर कर लो, नाम करने से पहले ना नामकरण करा रहा हूं। हम भी जब जन्म लेते हैं तो हमारा नामकरण होता है, ताकि लोग हमें दुनिया किस नाम से पहचानेगी। हमें नाम अपना कॉपी नहीं करना लाडलो, आपका नाम कोई कॉपी करे ऐसा अपना काम करो प्यारे विद्यार्थियों। तो इनका नामकरण मैं करने जा रहा हूं, तैयार रहना लाडलो। लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र आ रहा है, जिसका विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे थे। तो पहला जो लंब बट्टा कर्ण होता है, इसे कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं, SIN, साइन थीटा। क्लियर है, ये थीटा क्या है, न्यून कोण, साथ में इसको अनुपात को हमेशा साइन नाम कहेंगे, इसको पढ़ते हैं साइन थीटा। अगला ये आधार बट्टा कर्ण, जब भी आप आधार भुजा में कर्ण का भाग दो, इसे कहते हैं कोस थीटा, COS, बट साथ में कौन थीटा। ये सब आपको स्मॉल लेटर में लिखने हैं, SIN, COS। बिल्कुल बिल्कुल, तो साइन थीटा, कोस थीटा हो गया। और लंब बट्टा आधार को प्यारे बच्चों कहते हैं टेन थीटा। कौन सा थीटा जी, टेन थीटा। क्लियर है। अगला कर्ण बट्टा, यहां से चलते हैं, आधार बट्टा लंब को कहते हैं कोट थीटा। क्या कहते हैं, कोट थीटा कहते हैं। अगला कर्ण बट्टा आधार को हम क्या कहते हैं, सेक थीटा कहते हैं, कर्ण बट्टा आधार को। और ये कर्ण बट्टा लंब है, इसे कहते हैं कोसेक थीटा। आपको एक बार वापस नाम सुना देता हूं, प्यारे प्यारे नए नए नाम है, लेकिन अच्छे रोचक नाम है, ध्यान से सुनना। SIN, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। अगला होता है कोस, होता है आधार बट्टा कर्ण। और टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार।
उसके अलावा कोसेक होता है कर्ण बट्टा लंब, सेक होता है कर्ण बट्टा आधार और कोट थीटा होता है आधार बट्टा लंब। कोई भी समकोण त्रिभुज हो, चाहे थीटा यहां पर हो चाहे थीटा यहां पर हो, हमेशा इनका सूत्र एक ही रहेगा, इन सभी का सूत्र एक ही रहेगा। अब ये सूत्र का नामकरण आपको एक फॉर्मूले से भी बता रहा हूं, एक फॉर्मूला जिसे प्यारे विद्यार्थी जो है कहते आए हैं, कहते रहेंगे और कहते थे। वो सूत्र होता है प्यारे बच्चों लाल बट्टा कक्का का सूत्र। कौन सा सूत्र? लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का ये क्या है सर जी? ध्यान से सुनना, लाल बट्टा कक्का का इतिहास आज हम खोल देंगे। देखो लाल बट्टा कक्का, इसे पढ़ते क्या है? लाल बट्टा कक्का। ये क्या होता है? ध्यान से सुनना, LAL बट्टा KKA होता क्या है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? यहां से चलना है, इस तरह से लेफ्ट टू राइट चलना है। तो लेफ्ट टू राइट में पहला अनुपात जो आता है ना प्यारे विद्यार्थियों, L बट्टा K, ये जो होता है L बट्टा K, इसे कहते हैं साइन थीटा। लंब बट्टा कर्ण, इसे कहते हैं साइन थीटा। आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो और ये अनुपात ले रहे हो, लंब बट्टा कर्ण क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। अगला देखिए, आप चले तो रास्ते में क्या नजर आया? आधार बट्टा कर्ण नजर आया। आधार बट्टा कर्ण होता है कोस थीटा, A बट्टा K। अगला होता है L बट्टा A, लंब बट्टा आधार। विद्यार्थियों रस्ते रस्ते चल रहे थे, लंब बट्टा आधार को क्या कह रहा है? टेन थीटा कहना आपको। लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण कोस थीटा और लंब बट्टा आधार टेन थीटा। ठीक है, अब आपने रास्ता पूरा कर लिया। अब आपको उल्टा चलना है प्यारे विद्यार्थियों। पहले तो आप ऐसे चले, अब आपको उल्टा चलना है इस दिशा में, इस दिशा में चलना है। पहले आपने अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर लिया। अब आपको उल्टा अनुपात लेना है। पहले आप ऐसे चले, अब आपको इस दिशा में चलना है और उल्टा अनुपात लेना है प्यारे बच्चों। तो उल्टा अनुपात लेते हैं। पहले कौन आएगा? देखो इस दिशा में चलेंगे, पहले आएगा A बट्टा L, क्योंकि L बट्टा A तो हमने ले लिया। तो A बट्टा L आधार बट्टा लंब को कहते हैं कोट थीटा। क्या कहते हैं? कोट थीटा कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला है K बट्टा है कर्ण बट्टा आधार को क्या कहते हैं? सेक थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक थीटा। और प्यारे विद्यार्थियों कर्ण बट्टा लंब को कहते हैं कोसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने आ चुके हैं प्यारे बच्चों। आप अच्छे से देख लीजिए। इसे मैं एक सारणी से क्या कर देता हूं? बंद कर देता हूं, ताकि ये कहीं भग नहीं जाए। लाडलो क्लियर है? सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लाडलो लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। तो प्यारे विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब विद्यार्थियों इसमें आगे की बात करते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको समझ में आ गए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों अब मैं क्या करूंगा? 2 समकोण त्रिभुज लूंगा। क्यों लूंगा? ध्यान से सुनना। मैंने एक समकोण त्रिभुज यहां पर ले रहा हूं, ध्यान से देखना। ये रहा एक समकोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज यहां पर ले रहा हूं। 2 समकोण त्रिभुज है, इनकी टक्कर नहीं कराऊंगा लाडलो, लेकिन लिए हैं। क्यों लिए अभी सबको बताऊंगा मैं। ठीक है, अब पहले इस त्रिभुज को नाम देते हैं PQR और इसको भी नाम दे देता हूं PQR। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये नई चीज आपके लिए और इस पर खूब प्रश्न बनेंगे। हम जो है अगली मैराथन क्लास होगी उसमें लाइव टेस्ट का रूप भी लेंगे, हम प्रश्न लेकर आएंगे। और अभी जो 2 क्लासें हो जाएगी, आज की और एक पहले हुई, उन पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। उस समय आप जवाब देना प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? यश गर्ग जुड़े हुए हैं, राघव, विशाल, पिंटू, श्रेयांश, सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो 2 समकोण त्रिभुज लिए हैं। क्यों लिए हैं? ध्यान से सुनना। यहां पर थीटा इसे ले लेता हूं, ये तो 90 फिक्स है, ये आपको पता है। अंग्रेजी अक्षर का जहां भी L बनता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। और यहां पर थीटा में P को ले लेता हूं, 90 तो ये फिक्स है ये। ठीक है, अब मैंने क्या किया? यहां पर थीटा की स्थिति बदल दी है। यहां पर मैंने क्या कहा? कोण R थीटा है और यहां पर मैंने कहा कोण P थीटा है। मैंने कहा था समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं हमेशा। एक 90 होता है, तीनों का योग क्या होता है? 180। ये 90 है तो पीछे वाले 2 कोणों का योग 90 होगा, परस्पर पूरक कोण होते हैं। तो एक बार मैंने कोण R को थीटा कहा है और एक बार प्यारे विद्यार्थियों कोण P को थीटा कहा है। मैंने करा क्या है? यहां तो इस त्रिभुज में कोण R को थीटा कह रहा हूं और इस त्रिभुज में कोण P को क्या कह रहा हूं? थीटा कह रहा हूं। ठीक है, इस
त्रिभुज में कौन पी को थीटा कह रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने इस त्रिभुज से इस त्रिभुज में क्या किया, केवल थीटा की स्थिति बदली। आप देख लो, थीटा यहां था, मैं यहां लेकर आ गया। मैंने क्या किया, केवल थीटा की स्थिति बदल दी है। ठीक है, मैंने कहा थीटा तुम अपनी जगह चेंज कर दो। भैया हमने इसको थीटा लिया था तो ये भी तो हंगामा कर सकता, हमें भी थीटा लो। अब ध्यान से सुनना, यहां पर लंब, कर्ण और आधार क्या होंगे, कोई बता सकता है प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, तो लाडलो कर्ण, लंब और आधार क्या होते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट भर के बताओ। 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और तीसरी भुजा क्या होगी, आधार होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी बची हुई भुजा आधार होगी। अब यहां पर देखते हैं, 90 के सामने वाली भुजा, यहां पर ये वाली भुजा कर्ण होगी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। यहां पर लंब कौन सी भुजा होगी, क्यू आर भुजा होगी। और आधार कौन सी होगी लाडलो, पी आर पी क्यू भुजा होगी। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? मैंने इस त्रिभुज में थीटा कोण आर को माना, इस त्रिभुज के अंदर थीटा कोण पी को माना। तो क्या हुआ, थीटा की स्थिति बदलने से देखो, कर्ण तो यहां पर भी पी आर भुजा है, यहां भी कर्ण पी आर भुजा है, लेकिन थीटा यहां ये था तो लंब पी क्यू भुजा थी, लेकिन यहां पर लंब क्यू आर भुजा है। यहां पर आधार क्यू आर भुजा थी, यहां पर पी क्यू भुजा है। इसका मतलब लंब और आधार अपने आप में इंटरचेंज हो गए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आधार यहां था, अब यहां आ गया। आप देख लो, यहां लंब पी क्यू भुजा थी, लंब यहां पर क्यू आर हो गया, बाकी कुछ नहीं बदला। क्लियर है? थीटा की स्थिति बदलने से लंब और आधार की भुजाओं का मान बदल गया है। आ रही बात समझ में? अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने सूत्र तो बता दिया, लाल बट्टा कक्का का सूत्र, ये तो आप जानते ही हो। लाल बट्टा कक्का के सूत्र से अभी आपको मैंने अवगत कराया था। अब देखिए, इनके लिए मैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकालता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की, यहां से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा क्या होता है बताइए, एल बट्टा के लंब बट्टा कर्ण होता है। अगला होता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, आप भी बताइए। कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। अगला होता है लंब बट्टा आधार, यानी टेन थीटा होता है आधार लंब बट्टा आधार। अगला होता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, आधार बट्टा लंब। उल्टा चलो, अब पहले आप ऐसे चले, ठीक है, और आपने अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर लिया। अब आपको ऐसे चलना है और अनुपात उल्टे लेने हैं, आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो आधार बट्टा लंब हो गया। अगला होगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, देखो ए बट्टा एल ले लिया, अब के बट्टा यानी कर्ण बट्टा आधार लेना है। अगला होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा होगा कर्ण बट्टा लंब। क्लियर है? ये सारे त्रिकोणमितीय ये फिक्स होंगे, चाहे त्रिभुज ये हो चाहे त्रिभुज ये हो, लेकिन सूत्र साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये जो 6 बहनों के सूत्र है, ये कभी नहीं बदलने वाले हैं। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। यहां तक आ गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आ गए, डन है विद्यार्थियों? बिल्कुल, विद्यार्थियों को समझ में आ गया, सभी को बढ़िया से समझ में आ गया। अब आगे सुनना, अब आगे सुनना प्यारे विद्यार्थियों। अब हमारे पास 2 त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कोण आर हमारा थीटा था, इस त्रिभुज के अंदर कोण आर थीटा था, और ये जो दूसरा त्रिभुज था इसके अंदर कोण पी हमारा थीटा था। हमारे पास 2 केस थे, यहां पर तो कोण आर थीटा था, यहां कोण पी हमारा थीटा था। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर पहले आप कर्ण, लंब और आधार बताओ। इस त्रिभुज के अंदर कर्ण की भुजा कौन सी थी, पी आर भुजा थी। ठीक है, पी आर भुजा। यहां पर लंब कौन सी भुजा थी, ठीक है, लंब भुजा थी पी क्यू भुजा। और आधार कौन सी भुजा थी प्यारे विद्यार्थियों, क्यू आर भुजा थी। इस त्रिभुज के अंदर आ जाओ, कर्ण कौन सी भुजा थी, पी आर भुजा थी। ओके जी, अगला लंब कौन सी भुजा थी, लंब भुजा थी क्यू आर भुजा थी। और आधार कौन सी भुजा थी, आधार थी पी क्यू भुजा। ठीक है, ये 3 भुजाएं आपको मिल गई। यहां तक समझ में आ गया? अब देख ले प्यारे विद्यार्थियों, शेयर भी करते रहिए कभी आप बीच बीच में। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये आपको समझ में आ गया। अब जब कोण आर मेरा थीटा है तो बताइए साइन क्या होगा, आप बताइए। जब इस त्रिभुज की बात करें, कोण आर थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो इस त्रिभुज के अंदर लंब कौन सी भुजा है जी, पी क्यू, और कर्ण है पी आर। तो
क्या आएगा, पी क्यू बट्टा पी आर, पी क्यू बट्टा पी आर आएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। पी क्यू बट्टा पी आर क्यों आया, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब पी क्यू है, कर्ण पी आर है। अब बताओ कोस क्या होगा इस त्रिभुज के अंदर, जहां पर कोण आर को मैंने थीटा माना है, कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण क्या होगा, कमेंट करके बताइए। आधार बट्टा कर्ण, आधार कौन सी भुजा इसके अंदर, क्यू आर, और कर्ण है पी आर, तो सूत्र बनेगा क्यू आर बट्टा पी आर। क्लियर है। टेन थीटा के लिए बताइए, टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो टेन थीटा के लिए लंब है पी क्यू, आधार है क्यू आर, तो आएगा पी क्यू बट्टा क्यू आर। क्लियर है। केवल हम इस त्रिभुज को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर कोण आर थीटा है। अभी इस त्रिभुज की भी बात करेंगे, आप भी अनुपात बताओ। अब कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा होता है आधार बट्टा लंब, क्या होता है जी, आधार बट्टा लंब होता है। आधार क्या है जी, क्यू आर, बट्टा लंब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, पी क्यू है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आधार क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आधार भुजा कौन सी है, क्यू आर, और लंब है पी क्यू। ओके, अब अगला है सेक थीटा, सेक है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर, और आधार भुजा है प्यारे विद्यार्थियों क्यू आर। अगला है कोसेक थीटा, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण है पी आर भुजा, और लंब भुजा कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, पी क्यू भुजा। यहां तक समझ में आ गया। ये इस त्रिभुज के लिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए हैं, आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं, विनय जैन, भारत, पुष्पा, वनिष्का, राहुल, सुखदेव, दिनेश, सभी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे, अक्षय कुमार शर्मा, केसर, दीपमाला। अब देखिए इस त्रिभुज की बात करते हैं, ये तो हमने इस त्रिभुज के लिए बात की। अब देखिए यही त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये लेकर आया मैंने, उसमें केवल थीटा की स्थिति बदली, थीटा को यहां से मैंने किक लगाई तो वो वहां ऊपर आ गया। अब देखिए यहां पर बात करते हैं साइन थीटा क्या होगा, तो यहां पर बताना प्यारे विद्यार्थियों साइन थीटा क्या होगा, तो जल्दी जल्दी बताइए। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, इस त्रिभुज में लंब कौन सी भुजा है, क्यू आर भुजा है, बट्टा कर्ण भुजा क्या है, पी आर भुजा है। अगला बताइए कोस थीटा क्या होगा, कोस होता है आधार, कोस का सूत्र है आधार बट्टा कर्ण, आधार कौन सी भुजा है, पी क्यू, बट्टा कर्ण भुजा है पी आर। ठीक है। अगला टेन थीटा लंब बट्टा आधार, तो क्या होगा, क्यू आर बट्टा लंब हमारा क्यू आर, आधार कौन सी भुजा है, पी क्यू भुजा। क्लियर है। अगला कोट थीटा की बात करते हैं, आधार बट्टा लंब, तो पी क्यू बट्टा क्यू आर आ जाएगा। क्लियर है। अगला सेक थीटा की बात करें, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कौन सी भुजा है यहां पर, पी आर। मैंने देखो यहां साइड में भी लिखी हुई, यहां से भी देख के आप बोल सकते हो, बस आपको बोलना है लाड लो। ठीक है, तो कर्ण हो गया हमारा पी आर भुजा बट्टा आधार कौन सी भुजा है, पी क्यू भुजा। अगला अंतिम वाला अनुपात कोसेक थीटा, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण क्या है प्यारे विद्यार्थियों, पी आर भुजा, बट्टा लंब क्या है लाडलो, क्यू आर भुजा है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये अनुपात सभी को समझ में आए तो इससे आपके सवाल खूब बनेंगे। सवाल जब अभी मैं कराने वाला हूं बहुत ही जल्द, जो गणित जो हमारे सवालों की दुनिया मानने जाती है उसके अंदर ये आना आपको जरूरी है। यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर है। आप क्या देख रहे हो, आपने प्यारे विद्यार्थियों थीटा की स्थिति बदल दी, थीटा यहां से आप यहां लेकर आ गए तो अनुपात भी बदल गए, अनुपात भी बदल गए प्यारे विद्यार्थियों। आप देखिए जब थीटा कोण आर था, हम जब कोण आर को थीटा माना तो साइन क्या आया था, पी क्यू बट्टा पी आर, यानी पी क्यू भुजा में पी आर का भाग देने से जो मान आया वो साइन थीटा था। लेकिन जैसे थीटा यहां पर आ गया तो आप देखिए क्यू आर बट्टा पी आर हो गया। देख लो एक ही त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज तो वही है पी क्यू आर, लेकिन साइन थीटा यहां पर पी क्यू बट्टा पी आर है और यहां क्यू आर बट्टा पी आर है। एक ही त्रिभुज के लिए साइन थीटा का मान अलग अलग क्यों सर, हंगामा हो रहा है तो हो जाने दो प्यारे विद्यार्थियों। आपको मैंने बता दिया है कि थीटा की स्थिति बदलने पर, थीटा की स्थिति बदलने पर प्यारे विद्यार्थियों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान भी बदलता है। इन सभी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आपका जो चैप्टर का नाम है ना वो यही है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात।
ये सारे अनुपात ही तो है, इन्हें कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्लियर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा साइन पी क्यू बट्टा पी आर है, यहां तो क्यू आर बट्टा पी आर है। यहां देखिए कोस है क्यू आर बट्टा पी आर। इस त्रिभुज में कोस क्या था? क्यू आर बट्टा पी आर। लेकिन यहां पर क्या है लाडलो? यहां पर है पी क्यू बट्टा पी आर, यानी एकदम बदल गई। यहां पर आप एक और चीज देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आगे आपको राज खोलूंगा। जो यहां पर इस त्रिभुज में यहां ये चीज यहां पर आ गई, ये यहां पर आ गई, आप देख लीजिए। पी क्यू बट्टा पी आर जो था ना इस त्रिभुज में साइन थीटा, वो इस त्रिभुज के लिए तो कोस बन गया। और यहां पर जो कोस था क्यू आर बट्टा पी आर, वो इस त्रिभुज में साइन बन गया। इसी तरह देखो टेन वहां क्या था? पी क्यू बट्टा क्यू आर था, यानी पी क्यू बट्टा क्यू आर। लेकिन यहां पर क्या हो गया लाडलो? क्यू आर बट्टा पी क्यू। क्लियर है? इसी तरह कोट की, और आप देखो यहां जो पी क्यू बट्टा क्यू आर था वो यहां पर कोट में आ गया है, यानी यहां का जो टेन थीटा है वो यहां कोट थीटा के बराबर होगा, और यहां का जो टेन थीटा है वो वहां कोट थीटा के बराबर होगा। इसी तरह प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों भी आपस में होंगे। और इनका राज क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों? थीटा की स्थिति बदलने पर साइन बदल रहा है कोस में, कोस बदल रहा है साइन में। थीटा की स्थिति बदलने पर टेन कोट में और कोट टेन में बदल रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारे पर्दों से जो राज उठाएंगे विद्यार्थियों, धीरे धीरे उठाएंगे। लेकिन आपको यहां तक आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ेंगे। आगे तैयार है? यहां तक आ गया, अनुपात निकालने आ गए, सूत्र आपको पता लग गया, लाल बट्टा कक्का। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एक सवाल करते हैं। ठीक है, एक सवाल करते हैं प्यारे बच्चों के लिए। सवाल आ गया है, डिमांड थी सवाल की, अच्छे से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। क्या सवाल है? एकदम लाइव चल रही है क्लास। त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है? ठीक है, आपको इस तरह का सवाल देगा। एक त्रिभुज एबीसी है, अब आपको उस त्रिभुज में बोला कौन सी समकोण, यानी एक कौन समकोण, इसका मतलब क्या हुआ? समकोण त्रिभुज। अब बोला है AB बराबर 25 सेमी है, BC बराबर 24 सेमी है, तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। तैयार है? तो कैसे करना है देखो, इस तरह के सवाल को ध्यान से सुनना। पहले तो एक त्रिभुज बना दिया हमने, इस तरह का ये बना दिया। ठीक है, इसका नाम एबीसी देना। अब मर्जी आए वैसे नाम नहीं देना है कि यहां आपने एबीसी नाम दे दिया। सर हमने एबीसी नाम दिया, गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखो, आपने जो नाम दिए ना विद्यार्थियों, आप 90 डिग्री पर कौन सा नाम लेकर आए? बी नाम लेकर आए। लेकिन उसने क्या बोला? सी समकोण है। आपने तो समकोण कहां बना दिया? बी पर बना दिया। तो नाम सही से देने प्यारे विद्यार्थियों। नामकरण में आपको बता दूं, नाम ऐसे नहीं देने हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको ऐसे देने हैं। ये दो ए बी और सी। अब देखो सी पर 90 डिग्री का कोण आया। समझ में आया? नाम भी सही से देना है कि जो सवाल में बोला है समकोण है वही समकोण होना चाहिए, उसके अलावा कोई हो गया तो हंगामा हो जाएगा। होता है तो हो जाने दो। यहां तक आ गया? यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? हमारा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण सी 90 डिग्री है। अब कोण ए और कोण बी क्या है मेरे? न्यून कोण है। ठीक है, अब बोला है AB बराबर 25 है, ये AB भुजा सवाल में दी है 25। ओके जी। और BC बराबर है 24। BC भुजा कितनी है? 24 है। ओके ओके। अब कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी सभी यानी सारे 6 के 6, साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप इस त्रिभुज को देखिए। समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण है, पर समकोण त्रिभुज में केवल 2 भुजाएं दी हुई। आप देखिए केवल 2 भुजाएं दी है। लंब देखो, ये 90 के सामने वाली तो कर्ण है, अब ये लंब भी हो सकती है, आधार भी। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं जिक्र करेंगे, ये लंब है आधार अभी कुछ नहीं बोलेंगे, पर ये 90 के सामने वाली कर्ण है। तो सबसे पहले आप तीसरी भुजा निकालो, ये ऐसी भुजा आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे सवाल में कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर क्या है? 90 डिग्री है। यदि 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है तो आप क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से
ठीक है, इस त्रिभुज में लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण कितना है AB, AB का स्क्वायर। अब देखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखो या BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। भाई कर्ण ये है, बाकी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC और BC के वर्ग के बराबर लिख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए AB कितनी है 25, 25 का स्क्वायर, BC कितनी है 24 का स्क्वायर, AC हमें नहीं पता तो AC की जगह AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 25 का स्क्वायर हो गया 625, 24 का होता है 576 प्लस AC स्क्वायर। अब 576 उधर जाएगा, 625 में से 576 घटाएंगे तो बताइए AC कितना आएगा, AC स्क्वायर। जल्दी जल्दी, काफी बच्चों के मान आ गए। सुरेंद्र सिंह, आलिया खान ने भी कह दिया AC 7 होगी। आप भी निकालिए विद्यार्थियों, क्या आंसर आता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखो 15 में से 6 जाएंगे 9 प्यारे विद्यार्थियों, यहां बचेगा 61, 61 में से 57 घटाओ लाड लो 4 आएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर 49 है, तो AC क्या होगी 49 का वर्गमूल होगी, क्या होगा धनात्मक 7 लाड लो। क्लियर है, 49 का वर्गमूल 7 आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब सवाल में क्या बोला है, कोण A की बात कर रहा है। सवाल में बोला कि कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करो, यानी कोण A जो है ना वो हमारे लिए क्या है, थीटा है। क्योंकि सवाल में बोला है कि सवाल में हीरो कौन है, जो दो न्यून कोण है ना उसमें कौन। बिल्कुल 7 सही है, बिल्कुल। श्याम, मोहित, महावीर, आलिया, वनिष्का, मोहित, सुरेंद्र, दिलीप, अभिषेक, वंशिका, A2 बिल्कुल, सौरभ, गुर्जर, पहला बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने कमेंट करके बता दिया। यही बच्चों का जज्बा जुनून है विद्यार्थियों, जो आपको जोड़े रखा है लाड लो। त्रिकोणमिति अब खुद जो है विद्यार्थियों घबराने लगी है कि ये सेना कहां से आ गई, ये रणबांकुरे कहां से आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाड लो। अब देखिए आगे करते हैं, AC आ गया, ओके। अब कोण A के सभी त्रिकोण, यानी कोण A की बात कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों। अब यहां आप थीटा नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, मानो तो भी चलेगा। यानी कोण A जो है हमारा हीरो है, बस आप ये याद रखना। इस सवाल में कोण A पर फोकस करना है और कोण A पर फोकस करना है। कोण A यदि हमारा हीरो है तो कोण A के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब होगी। कोण A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। 90 के सामने वाली कर्ण होगी और तीसरी भुजा जो AC आई है ना 7, ये हमारा क्या होगी, आधार होगी। सभी को समझ में आ गया, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला, कोण A के लिए निकालना है तो कोण A को चाहे तो थीटा मानो, नहीं मानो तो बस कोण A को लेकर चलना है। कोण A के सामने वाली भुजा लंब होगी, उसके बाद तीसरी बची हुई भुजा AC जो हमने ज्ञात करी वो हमारा आधार होगी। क्लियर है, तो हमें कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब जो हम कोण लेते हैं ना साइन थीटा, कोस थीटा, तो आप थीटा नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सवाल वाले ने बोला है कोण क्या, देखो उसने बोला है कि कोण A के लिए, तो आप कोण न्यून कोण, आप साइन के साथ हमेशा न्यून कोण लिखते हो तो आप कोण A लिखो, साइन A, कोस A, टेन A, कोट A, सेक A, कोसेक A। क्यों, क्योंकि पिछले आपको मैंने बताया था यहां जो आप थीटा लिखते हो ये थीटा न्यून कोण होता है। क्लियर है, अब आपको सवाल में थीटा मानो तो भी बढ़िया, नहीं मानो तो भी बढ़िया, तो आप साइन के साथ कोण A लिख दो, कोस के साथ भी कोण A लिख दो। A मतलब न्यून कोण है। यदि सवाल कहता B के लिए तो साइन B, कोस B, टेन B ये निकालते। क्लियर है, तो साइन A, कोस A, टेन A, फिर आएगा कोट A, फिर आएगा सेक A, फिर होएगा विद्यार्थियों कोसेक A। ठीक है, अब जल्दी जल्दी इनके सूत्र आपको बता देता हूं। ये होता है लंब बट्टा कर्ण, ये होता है आधार बट्टा कर्ण, लाल बट्टा कक्का सभी क्या, ये लंब बट्टा आधार, ये आधार बट्टा लंब, ये आधार बट्टा कर्ण, सॉरी ये कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, और ये होता है कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी अनुपात बता दीजिए, सब कुछ आपके सामने है। पहला अनुपात क्या आएगा, साइन का मान क्या आएगा, एनीवन हु कैन गिव मी आंसर, साइन A की वैल्यू क्या होगी। काफी बच्चों क्या आया, संतोष कुमार, वंशिका, सुखदेव, चिरांश, बिल्कुल जल्दी प्यारे बच्चों आप भी कर सकते हो। ठीक है, साइन A होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है 24, कर्ण है 25, तो सीधा उत्तर लिख दो 24/25। अब बताइए, एक मैंने आपको समझाया, तो बताइए कोस A की वैल्यू क्या होगी, कोस A कितना होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। प्यारे विद्यार्थी जल्दी बताइए कोस A की वैल्यू क्या होगी।
कोस ए होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है लाडलो, आधार है 7, कर्ण है 25, तो होगा 7 बट्टा 25। क्लियर है। अगला tan ए बताइए, tan ए कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी बताइए, आराम से मत बताइए, जल्दी जल्दी लाड लो। सुबह सुबह इतना आप आलस्य करोगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट आनी चाहिए। कोस का मान क्या होगा, कोस निकाल दिया, tan का बता दीजिए, tan क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan ए हियर। ओके जल्दी बताइए tan क्या होगा। tan विद्यार्थियों, tan तो आपको बताया ना, लंब बट्टा आधार, लंब है 24, आधार कितना है विद्यार्थियों 7, तो 24 बट्टा 7 होगा। अगला कोट ए बताइए प्यारे विद्यार्थियों, कोट की मान क्या होगा, कोट का मान बताइए, बिल्कुल बिल्कुल कोट ए का मान बताइए कितना होगा। बिल्कुल tan 24 बट्टा 7 सही है। कोट का मान आधार बट्टा लंब, आधार 7, लंब है 24, तो हो जाएगा 7 बट्टा 24। अगला सेक निकालिए, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण है 25, आधार है 7, तो होगा 25 बट्टा 7। क्लियर है। और कोसेक ए होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण 25 है और लंब कितना है प्यारे विद्यार्थियों, लंब कितना है जी, लंब है 24। ठीक है, तो ये सारे अनुपात आए, देख लो कोई भी सेम नहीं, सब अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं। कहीं 24 बट्टा 25 है तो कहीं 25 बट्टा 24 है, कहीं 7 बट्टा 25 है तो कहीं 25 बट्टा 7 है, कहीं 24 बट्टा 7 है तो कहीं 7 बट्टा 24 है। बिल्कुल बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं विद्यार्थी जो कमेंट कर रहे हैं ना विद्यार्थियों, तो ये सुबह भी कह रही है कि आज तो आपको सलामी देनी होगी। इतने विद्यार्थियों का जो जोश और जुनून है विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति जैसे चैप्टर में आपने ये जो पहाड़ जो था लाडलो, उस पहाड़ को आपने झुका दिया है विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आने वाली सुबह जितने भी होगी विद्यार्थियों, ये आपके ही कदम चूमेगी, क्योंकि विद्यार्थियों आपने आज साबित कर दिया है कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है। मेहनत, जज्बा, जुनून, जोश से बढ़कर कुछ नहीं है विद्यार्थियों। बस अब पढ़ने को सीखो लाडो, हम सिखाएंगे, हमारी पूरी टीम उत्कर्ष की आपके लिए तत्पर है विद्यार्थी, बस आप सीखने को ललक रखिए अपने आप में। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी वो बिल्कुल बिल्कुल टाइम हमारा 8 बजे होता है। अगला सवाल आ गया है, और अगला सवाल और आ गया है विद्यार्थियों मार्केट के अंदर। हमारी क्लास का नेक्स्ट सवाल क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90। बिल्कुल, हमेशा एक त्रिभुज में 90 डिग्री कोण देगा, क्योंकि ये सारे त्रिकोणमिति अनुपात कब कब लगते हैं, समकोण त्रिभुज में लगते हैं। हमेशा फिट कर लो दिमाग में। ठीक है, तो कोण बी बराबर 90 है। अब ये स्मॉल ए बराबर 12, स्मॉल बी बराबर 13 है, तो कोण ए और कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ये इस तरह का भी सवाल आता है, देखो स्मॉल ए बराबर 12, बी बराबर 13, ये क्या चीज है। पिछले सवाल में तो ए बी भुजा बोल दी 25 है, बी सी बोल दी 24 है, हमारे विद्यार्थी ने फटफट लिख दी। लेकिन यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, एबीसी त्रिभुज। ए देखो बी पर 90 है तो बी यहां लिखूंगा 90 डिग्री की जगह, और सी यहां लिख दिया। अब देखना ए बराबर 12, ये स्मॉल ए कहां से आया सर, ये स्मॉल बी कहां से आया, ये नया सवाल है विद्यार्थियों। ए और बी का मान क्या होगा लाडलो। ठीक है, तो ए और बी की बात करते हैं। ए का मान है 12। ए क्या होता है मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, ए जो ना स्मॉल ए का मतलब होता है, ये जो हमारा शीर्ष ए है ना, ये शीर्ष ए के सामने वाली जो भुजा बीसी होती है, इसे हमेशा हम ए से लिखते हैं। आपको मैंने पढ़ाया भी था पहले भी कि कभी भी जो शीर्ष ए है उसके सामने वाली भुजा यानी बीसी, इसको हमेशा हम स्मॉल ए से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह स्मॉल बी बराबर 13 है, तो बी जो शीर्ष है, ये वाला शीर्ष बी, इसके सामने वाली भुजा, इससे हम क्या लिखते हैं, बी से भी लिख सकते हैं। और तीसरा जो सी शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से लिखते हैं। ये चीज भी आपको आनी चाहिए। क्लियर है, ए के सामने वाली भुजा को यानी शीर्ष ए के सामने वाली भुजा बीसी को हम स्मॉल ए से लिखते हैं, बी शीर्ष के सामने वाली भुजा एसी को स्मॉल बी से लिखते हैं, और सी शीर्ष के सामने वाली भुजा को ए बी से लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें ए बराबर दिया है 12, ये भुजा 12 दी हुई है, स्मॉल बी बराबर 13 दिया, यानी सी वाली भुजा नहीं पता है, हमें ए बी नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में हम क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है,
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण यहां पर क्या है लाड लो, बी स्क्वायर मान लो। भाई कर्ण क्या है, बी स्क्वायर है, और आधार और लंब कुछ भी मान लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं तो आप वो भी लिख सकते हो क्या, कर्ण हमारा एसी है, एसी स्क्वायर बराबर आधार है बीसी स्क्वायर प्लस लंब है ए बी स्क्वायर। जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हो। यहां तक समझ में आ गया। तो सी का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। सी यानी ये वाली भुजा ए बी का मान क्या होगा। AC कितना है 13 का स्क्वायर, BC कितना है 12 का स्क्वायर, AB नहीं पता है अभी निकालेंगे, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, 144 जो है उधर जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 उधर जाएगा, घटेगा। तो AB स्क्वायर कितना होगा, घटाओगे 9 में से 4 गए 5, 16 में से 14 गए 2, तो AB स्क्वायर बराबर 25 होगा। तो AB का मान क्या होगा, 25 का वर्गमूल यानी 5 होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के सही आ रहा है। ममता, राकेश राठौड़, सुरेंद्र, उमेश, नितेश मीणा, राहुल लांबा, प्रियंका नयाल, वंशिका, सुभाष चंद्र, भरत 4H, प्रिंस, संगीता, नेहापाल, सभी के 5 आ रहे हैं। यानी ये वाली भुजा कितनी आ गई है, 5। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आपको इस सवाल में क्या कहा है विद्यार्थियों, आपको क्या बोला है कि कोण ए के लिए भी और कोण सी के लिए सभी त्रिकोण। पहले आपको सवाल में क्या बोला लाड लो, कोण ए को हीरो मानना है और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लो। क्लियर है, कोण ए को आपको हीरो मान के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। ठीक है, तो कोण ए को यदि मैं हीरो मानूंगा तो ये वाली भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी, और ये कर्ण होगी। ये तो आपको फिक्स है। यदि कोण ए की बात करूं तो सामने वाली भुजा, जिस कोण को, ये दोनों न्यून कोण होते हैं, आपने अभी कोण ए को हीरो माना तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार और ये भुजा कर्ण होगी। तो बात करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कोण ए के लिए। कोण ए के लिए हम सारे अनुपात निकालेंगे, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कॉसेक है। ठीक है, सारे अनुपात निकालेंगे। तो जल्दी जल्दी निकालते हैं। साइन क्या होता है, फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, कोस का होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन लंब बट्टा आधार, कोट होता है आधार बट्टा लंब, सेक क्या होता है लाड लो, कर्ण बट्टा आधार, और ये होता है विद्यार्थियों कर्ण बट्टा लंब। तो पहले बता दीजिए कोण ए के लिए साइन ए का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। कोण ए की बात करें तो साइन ए का क्या मान होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए साइन ए का मान क्या होगा। मैं देख पा रहा हूं अलग अलग बच्चों के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। लंब बट्टा कर्ण तो क्या होगा, 12/13, बिल्कुल सही जवाब है। काफी बच्चों ने सही दिया है, सुरेंद्र सिंह, केपीसी बिल्कुल सही दिया है, केसर कुमावत, सुरेंद्र, सुरेश लखानी, सुखदेव लखानी, सुभाष चंद्र, मेनका भारती, बिल्कुल। अब कोस ए बता दीजिए, कोस ए क्या होगा, कोस का मान क्या होगा। कोस होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है 5 बट्टा कर्ण क्या है 13, तो 5/13 होगा। क्लियर है। अगला टेन लंब बट्टा आधार, लंब है 12 और आधार है 5, तो होगा 12/5। क्लियर है। कोट क्या है, आधार बट्टा लंब, आधार है 5, लंब क्या है विद्यार्थियों 12, यानी 5/12। अगला सेक है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5, तो 13/5। अगला है कौसेक जो कि होता है कर्ण बट्टा लंब, तो 13/12। यहां तक आ गया प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक सभी का है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ये सुबह विद्यार्थियों आपको सलाम कर चुकी है, आप बस अपने कमेंट को तैयार रखो, जवाब तैयार रखो। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं, मनु, मनसुख, बिल्कुल अमराराम, हरीश, राहुल, असगर, भगवान, बिल्कुल कुशाल, बिल्कुल अमन, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों का ये जो है पर्व त्रिवेदी, राहुल, वैभव, बिल्कुल कपिल, उमेश, विजय, शंकर, मोहित, बिल्कुल कमेंट आ गए हैं। विद्यार्थियों का ये जोश बोला लाड लो, आप दौड़ नहीं सकते हो ना, आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, और रेंग नहीं सकते लाड लो, आप रेंग भी नहीं सकते तो थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। आप गलत जवाब दो
लेकिन दो जरूर प्यारे विद्यार्थियों, जीत और हार जो है बाद की बातें हैं, पहले बात आती है रेस में शामिल होगा प्यारे विद्यार्थियों। रेस में शामिल होने की बात सबसे पहले आती है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आपने कोण ए के लिए निकाला तो सी भी तड़प रहा है कि मेरे लिए कौन निकालेगा, हम ही निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कोण सी की बात करनी, अब देखो कोण सी राजा है, कोण सी की बात कर रहे हैं। अब देखो विद्यार्थियों कोण सी को हीरो मानना है, तो देखो अब देखो 90 के सामने वाला कर्ण रहेगा, कोण आप इसको हीरो मान रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये अब आधार नहीं रहेगी, ये लंब हो जाएगी। भाई पहले आपने कोण ए के लिए बात करा, लेकिन अब आप कोण सी के लिए बात कर रहे हो तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली बची हुई भुजा इस बार क्या होगी, आधार हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल। मोटिवेशन बाय निधि बिल्कुल समझ में आ गया है सर जी। प्रकाश प्रजापत, हरीश लेगा, भरत रामपुर, भटियान, जोधपुर, बिल्कुल बिल्कुल। यश गर्ग, पंकज यादव, सभी को समझ में आ रहा है। कौन सी के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो कौन सी के लिए देखो साइन जल्दी जल्दी आप तैयार रखना। अब देखो साइन के साथ आपको सी लिखना है। कौन ये जो होते हैं ना साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, इनके साथ हमेशा न्यून कोण लिखा जाता है। तो साइन सी आ गया, उसके बाद आ गया कोस सी, उसके बाद टेन सी, कोट सी, उसके बाद सेक कोण के साथ सी और कोसेक क्या आ जाएगा, लाडलो सी। ठीक है। अब जल्दी जल्दी इनके जवाब भी आप दे दो विद्यार्थियों, ये भी तड़प रहे हैं हमारा जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले साइंस ही बता दीजिए ताकि मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि क्या जवाब। सबसे पहले साइंस ही बताइए। बिल्कुल, कुछ कह रहे हैं 5/12, कुछ कह रहे हैं 5/13। देखो सब मैंने आपको लिख दिया। लंब ये लेना है इस बार, आधार ये लेना है। जल्दी जल्दी बताइए। 5/13, 5/13 ज्यादा जवाब आ रहा है। सूत्र ये रहा, लंब बट्टा कर्ण। सूत्र फिक्स रहेगा। लंब क्या है याद लो, लंब इस बार हमारा 5 है, कर्ण है 13। तो बिल्कुल 5/13 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बिल्कुल। अगला कोस सी बता दीजिए। कोस सी के लिए क्या होगा, वैल्यू कोस सी की जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। कोस सी के लिए तो तुरंत जवाब आ जाना चाहिए। कोस सी कितना होगा, कोस का सूत्र आधार बट्टा कर्ण, आधार 12, कर्ण है 13, तो 12/13 विद्यार्थियों। क्लियर है? 12/13 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? अगला बता दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, टेन सी का मान क्या होगा। जल्दी जल्दी लाड लो, हंगामा हो जाता है तो हो जाने दो, लेकिन टेन सी का मान बता कर जाओ। टेन सी क्या होगा, लंब बट्टा आधार। लंब है विद्यार्थियों 5 और आधार है 12, 5/12। अगला कोट सी का मान बताइए प्यारे विद्यार्थियों। कोट सी का मान, अरे कोट सी का मान क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, 11th क्लास वाले बच्चे भी आए हैं, वेरी गुड। आपको भी हम मिस कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी जल्दी कोट सी का मान बता दीजिए। कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। आधार है 12, लंब है 5, तो आ जाएगा 12/5। क्लियर है? 12/5। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि लाडले आराम से देख सके। सेक सी, कॉपी में सब कुछ नोट करना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेक सी का मान क्या होगा विद्यार्थियों, सेक सी का मान तो देखिए सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण है 13, आधार है 5, तो आएगा 13/5। अगला कोसेक सी का मान बताइए विद्यार्थियों। कोसेक सी का मान क्या होगा, फॉर्मूला कर्ण बट्टा लंब। कर्ण कितना है 13, लंब है 5, तो आएगा 13/5। क्लियर है? 13/5 इसका सही जवाब होगा। सभी विद्यार्थियों के आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बता दो। और देखो आप एक ही त्रिभुज, जल्दी जल्दी पहले मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के आ रहा है। राम प्रताप, श्रवण मौजी कराएंगे, सौरव, वेदिका, अक्षय, सिद्धार्थ, ध्रुव पटेल, ड्रीम 100 वाले विद्यार्थी भी आए हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल लाड लो और कह देना है, किताबों से कह दो कि अपनी धूल मिटा के रखे। किताबों से भी कह दो कि अपनी धूल मिटा के रखे, और हमसे जो पढ़ना चाहती है तो ड्रीम 100 का सपना सजा के रखे। क्लियर है? तो प्यारे विद्यार्थी हमारे जुड़ गए, सभी के कमेंट्स आ गए। अब यहां पर एक कंक्लूजन है, निष्कर्ष क्या आता है लाड लो, निष्कर्ष सुन लेना। निष्कर्ष ये आ रहा है कि समकोण त्रिभुज तो यही था जिसके अंदर बी 90 था। बिल्कुल। ए भुजा 12 थी, ए शीर्ष के सामने वाली, बी भुजा 13 थी, बी शीर्ष के सामने वाली, ए सी भुजा 13। हमने तीसरी भुजा 5 निकाल दी। अब आप देखिए थीटा पहले कोण ए को माना, फिर कोण सी को माना। नहीं, एक ही त्रिभुज में जो दो न्यून कोण होते हैं दोनों के लिए हमने न्याय किया। तो आप देखो दोनों के लिए हमने सभी के सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं।
पक्षपात नहीं किया, दोनों के लिए निकाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो साइन के लिए 12/13, लेकिन यहां 5/13, कोस यहां 5/13, यहां कोस आ रहा है 12/13। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देख रहे हो ना, मान अलग अलग आ रहे हैं। कोण ए के लिए साइन की वैल्यू अलग आ रही है, कोण सी के लिए अलग आ रही है, कोस के लिए अलग आ रही है, यहां कोस सी के लिए अलग आ रही है। tan a का मान 12/5, यहां 5/12, यानी अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब थीटा का मान बदलने के पर थीटा की स्थिति बदलने पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान भी बदलता है विद्यार्थियों। आ रही बात समझ में? सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है? सुपर, बिल्कुल 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 विद्यार्थियों का ये असीम प्रेम है। अब नए तरह का सवाल भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, एक नए तरह का इस तरह का सवाल भी होता है कि यदि कोस थीटा बराबर 8/17 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कोस थीटा, लास्ट सवाल करेंगे विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल, तो कोस थीटा बराबर 8/17 है, ठीक है। तो हमें कहा है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोण 5 बच गए, 6 होते हैं, 6 में से एक आपको दे दिया कोस थीटा 8/17, आपको शेष यानी 5 अनुपात जो है बचे हुए वो आपको निकालने। शेष कितने बच गए? 5, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लो, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हम सदैव समकोण त्रिभुज में ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि दैनिक जीवन में जो भी ऊंचाइयां ज्ञात करनी है, दूरियां ज्ञात करनी है, वो हमेशा धरातल के साथ लंबवत होती। कोई भी खंबा देख लो, बिल्डिंग देख लो प्यारे विद्यार्थियों, वो हमेशा धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है विद्यार्थियों। अगले शनिवार को और आएंगे। मन तो नहीं हो रहा आपसे दूर जाने का, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। तो ये त्रिभुज, इसको एबीसी नाम दे देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, एबीसी। कोस थीटा बराबर थीटा इसको मान लेता हूं ना, इस सवाल में किसी को भी मान सकते हो आप, चाहे तो कोण ए को थीटा मान सकते हैं। तो मैंने इसको थीटा मान लिया है, कोस थीटा बराबर। अब देखिए इस सवाल में हमें क्या दिया है, कोस थीटा बराबर 8/17 दिया है। कोस थीटा क्या होता आप बताइए? कोस थीटा क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। अब थीटा के सामने वाली ये भुजा आधार है, ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है और ये लंब है। आपने इसमें कोण सी को थीटा माना है, आप कोण ए को भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं विद्यार्थियों। सर आपने 13/5 को 2 बार लिख दिया, कौन सा 13/5? हाँ देखिए यहां पर मिस्टेक हो गई प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमको क्या लिखना है, 13/12, क्योंकि सेक का मान होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है? 13, आधार 12 है, जल्दबाजी में 5 लिख दिया, 13/12 होगा। क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं कोस थीटा का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 8/17। कितना है? 8/17। और कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार भुजा कौन सी है? AB बट्टा कर्ण क्या है विद्यार्थियों? AC। यानी AB बट्टा AC कितना है? 8/17। ये अनुपात है, मान नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि AB भुजा 8 की है और AC भुजा 17 की, हम ऐसे नहीं बांध सकते। क्या पता विद्यार्थियों, हमारी ये वाली भुजा जो है ना, AB भुजा हो सकता है ये 16 हो और ये भुजा 34 सेंटीमीटर हो सकता है ना, ये 16 हो और ये 34 हो। तो आप देखो 16/34, 2 से कटेंगे 8 और ये आएगा 17। आ रही बात समझे? ये भुजाएं कितनी है हमें ये नहीं पता, लेकिन ये कट कटा के, जैसे 16/34 को आपने काटा 2 से, तो अनुपात क्या बना? 8/17। क्लियर है? तो हमें ये भुजाओं के मान नहीं पता है, हमें बस इनका अनुपात दिया है कि जब भी आप AB बट्टा AC करोगे, आधार बट्टा कर्ण करोगे, तो कट कटा के 8/17 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह के इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं तो विद्यार्थियों को क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहां आपको क्या बोला है विद्यार्थियों, यहां जो आधार एवं कर्ण का जो अनुपात है ना विद्यार्थियों, आधार एवं कर्ण का अनुपात आपको दिया है, कितना दिया है प्यारे विद्यार्थियों? 8/17 दिया है। क्लियर है? ये अनुपात है, बट्टा अनुपात दिया है। तो हम क्या मारेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये मान लो कि AB बट्टा AC, आपको ये भी पता होगा, यदि अनुपात दिया है तो आप इन दोनों को चाहे तो X से गुणा कर दो, चाहे तो K से गुणा कर दो, चाहे तो P से गुणा कर दो।
हो सकती है ये अनुपात आपस में 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 0.5 गुना हो, हमें ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, अनुपात जब भी दिया है, मैंने आपको बताया कभी कभार सवाल आपने पढ़े होंगे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको सवाल में दिया था 3:4 देते थे, तो आप लंबाई को 3x और चौड़ाई को 4x मानते थे। तो यहां पर भी क्या करना है, ये आधार और कर्ण का अनुपात दिया है, तो आप क्या मान लो, आधार बराबर मान लो प्यारे विद्यार्थियों 8k मान लो, और इसको किसको, कर्ण को मान लो 17 की। क्लियर है, 17 के। k क्या है, कोई भी अक्षर है, क्या पता k 2 हो, k का मान 2 हुआ तो 8 दूनी आधार होगा 16 और कर्ण होगा 17 दूनी 34 होगा। मान लो k का मान 3 है तो 8 तिया ये 24 होगा और 17 तिया ये 51 होगा। कट कटा के वापिस क्या होगा, 8/17 ही आएगा। आपने 8 और 17 दोनों को k से गुणा कर दिया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स, आधार बट्टा कर्ण समझ में आ गया। थीटा के सामने वाली, बिल्कुल थीटा के सामने वाली भुजा जो है हमारी ये लंब है और ये आधार है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। तो कोस थीटा बराबर 8/17 है। लंब कोस का सूत्र है आधार बट्टा कर्ण। आधार यहां BC है और कर्ण प्यारे विद्यार्थियों AC है। कर्ण बिल्कुल सही लिखा जल्दबाजी में। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो देखिए आधार हमारी BC भुजा, कर्ण भुजा हो गई AC, और आधार और कर्ण का अनुपात दिया है। आपने दोनों को, अनुपात को किससे गुणा कर दिया, k से गुणा कर दिया। k हमारा क्या है, एक अक्षर है। k हमारा प्यारे विद्यार्थियों एक अक्षर है। अब क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको घबराना नहीं है। आधार 8 के पता लग गया, कर्ण पता लग गया। आपने कहा है आधार है 8 के, कर्ण कितना पता लगा, 17 के। तो अब लंब निकाल दीजिए, लंब कितना आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, AC स्क्वायर, आधार और लंब निकालना है, आधार है हमारा BC स्क्वायर प्लस लंब क्या है लाड लो AB स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब देखिए विद्यार्थियों, अब क्या करना है, AC हमें पता है 17 के है, 17 के का स्क्वायर। भैया AC आपने 17 के क्यों माना, क्योंकि ये अनुपात में है। आप चाहो तो इनको x से गुणा कर दो, चाहे तो k से गुणा कर दो, चाहे तो p से। ठीक है, वापिस आप देख लो ना, 8k/17 के, k से k कटेगा तो अनुपात तो मेरा 8/17 ही रहेगा। क्लियर है। तो देखिए AC की जगह 17 के, BC कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 8k का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब जल्दी जल्दी मुझे बताइए AB स्क्वायर का मान कितना आएगा, AB का मान बता दीजिए। 17 का वर्ग कितना होगा लाड लो, 289, साथ में k स्क्वायर, 64 उधर जाएगा, 8 का वर्ग 64, k स्क्वायर भी उधर जाएगा, बराबर AB स्क्वायर। तो AB 289 में से 64 माइनस करो, कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5, 28 में से 6 गया लाड लो 22, 225 के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो AB का मान लाड लो कितना आएगा, 225 के स्क्वायर का वर्गमूल होगा। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी बता दो क्या आएगा। बिल्कुल लाड लो 15 नहीं, 15 के भी आएगा। काफी बच्चों ने 15 लिखा, लाड लो 225 का वर्गमूल 15, के स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो 15 के आएगा। 15 के समझ में आ गया। अब देखो, अब आपके पास आपको 5 अनुपात और निकालने थे। ये भुजा कितनी आ गई, 15 के आ गई है। क्लियर है। अब आपको जो निकालना निकाल लो, मैं आपको 3 निकाल के बताऊंगा, बाकी 3 आपको निकालने हैं। मैं आपको साइन थीटा निकाल देता हूं, एक आपको टेन थीटा निकाल, क्योंकि साइन कोस तो आपको दिया है, और टेन निकाल देता हूं, और एक में निकालता हूं सेक। ठीक है, आप जरूर इस वीडियो को देख रहे हो तो कोट थीटा और कोसेक थीटा कितना होगा वो आप निकाल के बताना। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना आया प्यारे विद्यार्थियों, 15 के, बट्टा कर्ण कितना आया, 17 के। ठीक है, तो आप जानते हो विद्यार्थियों, के से के कटेगा तो कितना आएगा जी, साइन थीटा आएगा 15/17। क्लियर है। टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। लंब कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 15 के, बट्टा आधार कितना है, 8 के। अब देखो के से के कटेगा तो आएगा 15/8। ओके, अगला सेक कितना होता है विद्यार्थियों, सेक होता है कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, कर्ण का मान है 17 के, बट्टा आधार का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 8 के।
के से के डिसुम हो गया और आ जाएगा 17/8। तो आप जरूर प्यारे विद्यार्थियों यदि वीडियो को देख रहे हो तो कोसेक थीटा और कोट थीटा क्या होगा इसका जवाब जरूर देना, और अगले वीडियो में यानी अगले शनिवार को हम जरूर प्यारे विद्यार्थी मिलेंगे। आज हम इतना ही कर पाएंगे लाडलो, आपका जो ये स्नेह है शनिवार की इस क्लास के प्रति जो है ना ये चरम सीमा पर पहुंच गया। त्रिकोणमिति में ये जो सवाल था अलग टाइप का था। आपको देखो पिछले सवाल में हमने क्या दिया था, हमने क्या क्या कोण दे देते थे और भुजाओं के दो भुजाओं की मान देते, आप तीसरा निकालते, फिर जो भी न्यून कोण बोलता ए बोला या सी, आप सारे त्रिकोणमिति अनुपात निकालते। ये टाइप 2 क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, उसमें कोई भी एक त्रिकोणमिति अनुपात जैसे कोष्ठ दे दिया आपने बाकी निकाले, क्या पता यहां सेक दे देता बाकी आप निकालते, टेन दे देता बाकी आप निकालते। तो इस तरह आपको प्यारे विद्यार्थियों अन्य त्रिकोणमिति अनुपात हमें फाइंड आउट करने थे। तो आज विद्यार्थियों हम इतना ही करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना, और अगले शनिवार को फिर हम मिलेंगे विद्यार्थियों इसी समय सेम टाइम सेम जगह प्यारे विद्यार्थियों। और उत्कर्ष ऐप के फीचर्स कुछ बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों को, यदि भूल गए हो तो याद कर लेना। एक तो क्विज मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उस पर आधारित अच्छे अच्छे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन भी मिलते हैं, केवल लिखे हुए नहीं लाडलो, वीडियो भी मिलते हैं कि कौन सा सवाल कैसे होगा इसको गुरुजी समझाते हुए वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। उसके अलावा हर चैप्टर के ई नोट्स, एक्सरसाइज 1.1 1.2 हर एक प्रश्नावली के ई नोट्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको मिलते हैं हमारे उत्कर्ष ऐप में। क्लास की पीडीएफ जो हम पढ़ाते हैं, जैसे अभी ये मैंने पढ़ाया, उसकी भी पीडीएफ बनकर आपके फोन में उत्कर्ष ऐप में मिलेगी। इतना सब कुछ केवल एक जगह, वो भी कहां पर, उत्कर्ष ऐप के अंदर। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके कोर्स जरूर खरीद ले आपकी क्लास का। आज के लिए प्यारे विद्यार्थी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।